हाय किड्स, आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ योर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो लास्ट टाइम जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्रिचॉप्स के लॉ डिस्कस करे थे। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का दैट इज़ योर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो फर्स्टली अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 रजिस्टर दिख रहे हैं P, Q, R, S, जिनके रेजिस्टेंसेस हैं P, Q, R, S. They are arranged in the form of bridge. If there are 4 resistors P, Q, R, S and they are arranged in the form of bridge such that your battery E and key K1 connected between point A and C and your galvanometer G and key K2 connected between points B and D. Then on pressing key K1 first and key K2 later on, if galvanometer gives us no deflection, then bridges are to be balanced. अगर आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S हैं, अगर उनको हम ब्रिज की फॉर्म में अरेंज करें किस हिसाब से कि आपकी बैटरी और की K1 कनेक्ट होगा पॉइंट A और C के बीच में और आपकी गल्वानोमीटर G और की K2 कनेक्ट करेंगे हम पॉइंट B और D के बीच में, और अगर हम उसके बाद की K1 को प्रेस करें और उसके बाद की K2 को प्रेस करें, अगर गल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन ना दे तो उस केस में हम ब्रिज को बोलेंगे इट इज़ बैलेंस्ड। और उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आएगी दैट इज ये वाला रेशियो P अपॉन Q किसके इक्वल हो जाएगा, R अपॉन S। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। ओके, ये रेजिस्टर ले लिए, दिस इज योर सर्किट। सपोज I इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट पॉइंट A। अगर A पॉइंट की हम बात करें, सपोज I1 करंट फ्लो किया थ्रू रेजिस्टर P, पीछे से जो करंट आ रही है दैट इज I, और I1 करंट फ्लो करने लगी किसमें, पॉइंट रेजिस्टर P में। सो रिमेनिंग करंट कहां फ्लो करेगी, थ्रू रेजिस्टर R, दैट इज कितनी टोटल थी I, और I1 यहां चलेगी, बची कितनी आपके पास I माइनस I1। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट पॉइंट B। अगर हम B पॉइंट की बात करें, I1 करंट इज कमिंग फ्रॉम रेजिस्टर P। सपोज IG करंट कहां फ्लो करी, दैट इज योर थ्रू गल्वानोमीटर। IG करंट यहां इस साम में फ्लो की, रिमेनिंग कहां जाएगी, दैट इज I1 टोटल करंट आ रही थी, IG यहां चलेगी, रिमेनिंग कितनी रहेगी I1 माइनस IG विच विल फ्लो थ्रू रेजिस्टर Q एट पॉइंट D। अगर D पॉइंट की बात करें तो D पॉइंट पे IG करंट इज कमिंग फ्रॉम गल्वानोमीटर, I minus I1 is coming from resistor R. The total current at D is कितनी हो जाएगी, दोनों का सम which will flow through resistor S। तो कितनी हो जाएगी, सम कर लेंगे, I minus I1 plus IG which is total current at D which will flow through resistor S at point C। अगर C पॉइंट की बात करें, this is the direction of flow of current at point C, I1 minus IG is coming from Q, I minus I1 plus IG is coming from S, hence the total current at C will be I। वो कैसे, let's see, I1 minus IG is coming from where, it is coming from resistor Q, I minus I1 plus IG is coming from, I minus I1 plus IG is coming from S। So the total current will be, this one will cancel out, so remaining कितना रह गया आपके पास I which will flow through external circuit। Okay, now this one was the distribution of current। पूरे रेजिस्टर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से I करंट आई है, यहां भी आपको I मिलनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट A की बात करें, I1 करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टर P, then remaining will flow through resistor R। कितनी रह जाएगी, I minus I1 which will flow through resistor R। at point B
Suppose IG current flows through galvanometer G, the remaining will flow through resistor Q, that is I1 minus IG. At point D, IG is coming from galvanometer G, I minus I1 is coming from resistor R, hence the total current at D will be the sum of two, that is IG plus I minus I1, which will flow through resistor S. At point C, I1 minus IG is coming from Q, I minus I1 plus IG is coming from S, तो यहां पे sum up हो जाएगा, hence the total current at C will be I, which will flow through external circuit. Okay, now what will we do? We will apply Kirchhoff's loop law. हम Kirchhoff's loop law लगाएंगे, कौन से लूप में? Apply Kirchhoff's loop law, Kirchhoff's loop law to loop, कौन से लूप में? ये वाला लूप A B D A, A B D and A, this loop. A से शुरू करेंगे, A पे खत्म करेंगे. A से शुरू किया, A से कहां जाना? B. We are moving in the direction of current, then the product of current and resistance is taken as positive, plus I1P. Okay, B से D आना है, we are moving in the direction of current, the product of current and resistance is taken as what? Again positive, IG, Kirchhoff's law के sign conventions. D से वापिस A जाना है बच्चे, so आपके पास again we are moving in the opposite direction of current. This is the direction of current in this arm. We are moving in the opposite direction of current. Then the product of current and resistance is taken as negative. That is, current is I minus I1 and your resistance is R and the algebraic sum is 0. Now, this R is resistance box. We adjust the value of R in such a way that this galvanometer gives us no deflection. हम R की वैल्यू को एडजस्ट इस हिसाब से करेंगे कि आपका जो गल्वानोमीटर है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए. अगर गल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आए उस केस में क्या होगा? आपका दिस करंट IG, करंट थ्रू गल्वानोमीटर कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज देयर इज नो डिफ्लेक्शन. इन दैट केस IG कितना हो जाएगा? 0. सो रिमेनिंग क्या रहेगा आपके पास? I1P प्लस 0 माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0. ट्रांसपोज करते हैं इक्वल टू के साइड इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाली टर्म्स को. I1P किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाय R. गिव दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Now again we will apply loop law to loop B C D B. So loop law लगाएंगे कौन से लूप में? कौन सा लूप लेंगे अब? Kirchhoff's loop law इन लूप B C D और B. ये वाला क्लोज लूप है. B से शुरू करेंगे, B पे खत्म करना है. B से C जाना है. We are moving in the direction of current, then the product of current and resistance is taken as positive. I1 minus IG is current and what is resistance? Resistance is Q. Product of current and resistance is taken as positive. Now C से D जाना है. We are moving in the opposite direction of current. Product of current and resistance is taken as negative. Minus I minus I1 plus IG is current and the resistance is S. Okay. D से वापस B जाएंगे तो we are moving again in the opposite direction of current. Product of current and resistance is taken as negative IG into G and the algebraic sum is 0. Again the value of R is adjusted in such a way, R की वैल्यू को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि आपकी जो गल्वानोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन ना आए. If there is no deflection in the galvanometer, it simply means IG is 0. So आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा? IG की जगह क्या पुट करेंगे? 0. So it will be I1Q minus I minus I1 into S. ये 0 हो जाएगा और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बच्चे? 0. ये भी 0
एंड दिस वन आई जी 0 इज इक्वल टू 0. ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट हैंड साइड, I1Q is equal to I minus I1 multiply by S. Give this equation number 2. So we will divide first by second, divide first by second. So आपके पास क्या आ जाएगा? ओके, डिवाइड करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड करेंगे. दैट इज I1P डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, दैट इज I माइनस I1 डिवाइडेड बाय अपॉन R I माइनस I1 into S. This one will cancel out and what will you get? P upon Q किसके इक्वल आ जाएगा? R upon S. यही चीज आपको प्रूफ करनी थी. सो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को हम इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म देखेंगे, दैट इज योर मीटर ब्रिज. सो मीटर ब्रिज की हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे. बाकी ये वाला जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी विल डिस्कस योर मीटर ब्रिज और यू कैन से स्लाइड वायर ब्रिज इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.